साइमालॉजी, वेलकम टू साइमालॉजी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत प्यारा सा मौसम है, हल्की सी सर्दी है, हल्की सी धूप है, तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा आपको इसी मौसम के तवस्सुत से, और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के तवस्सुत से वैसे रोल समोसे तो खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा आपको ये नई चीज़ दिखाऊँ। बेसिकली इट्स पोटैटो बोट कैसरोल। कैसरोल बेसिकली उसको बोलते हैं जो कास्ट आयरन का जो वो होता है फ्राइंग पैन, ठीक है, तो फ्राइंग पैन बोलते हैं, कैसरोल बोलते हैं, ऐसा कुछ। बहरहाल आइए शुरू करते हैं। इससे पहले गुजारिश है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। विदाउट ड्यू डिले लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहले हम प्याज को बारीक, बिल्कुल ऑमलेट वाली जो होती है ना, बारीक उसमें काट लेंगे। ठीक है, हमने बोनलेस ब्रेस्ट के फिले ले लिए। इसके बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े काट लें। अब इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून सराचा सॉस, 1 टीस्पून टेरियाकी सॉस, तकरीबन आधा टीस्पून ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश्ड नहीं तो आप जो बनी बनाई मिलती है वो भी डाल सकते हैं। नमक हस्बे जायका और ब्राउन शुगर 1/4 टीस्पून। अच्छे से सबको मिक्स कर लें चिकन में। ठीक है, बारीक बारीक जो प्याज हमने काटी थी इसको सौटे करेंगे। ठीक है, चलो अब हल्का सा इसको कलर आ गया। चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट की थी। चिली फ्लेक्स, टोमेटो पेस्ट डालेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल खुश कर देना है। ठीक है, ये हमने आलू धो के रख लिए हैं, स्किन के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा बहुत अच्छे से वॉश होएगा। ठीक है, अब इसको हम बीच में से कट लगाएंगे।
ऐसे नहीं लगाना, इस तरह का कट लगाना है ताकि थोड़ा सा आपको या आप जब निकालें तो आपके पास जगह हो। ठीक है, इस तरह कट लगाना है। अब क्या करना है कि इसके अंदर का जो मांस है उसको निकालना है। ठीक है, लेट्स ट्राई। बहुत ख्याल से, एहतियात से कीजिएगा। अच्छा, ये जो मांस है इसको फेंकना नहीं है, इसको बॉईल करके कुछ भी बना सकते हैं। आलू का पराठा, कबाबें, कचौरियाँ, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ज़ाया नहीं करते। अभी मैं सबको खाली कार्विंग कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं चम्मच से निकालूंगी। ठीक है, अब हम चम्मच से इसको निकालेंगे, इसके मांस को। ये देखिए, हमने इसको खाली कर लिया है। ओके, और मैंने ये कैसरोल लिया है। बेसिकली कास्ट आयरन का होता है। कास्ट आयरन का फ्राइंग पैन कह लें, इसको कैसरोल कह लें, या अमेरिका कनाडा में इसको कैसरोल कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह हमने खाली कर लिया। ठीक है, अब हम इसको हटाएंगे। ठीक है, प्याला लेंगे, इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल लें, ऑलिव ऑयल डाल लें, जो भी आपको डालना है डाल लें। ठीक है, इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे, एंड सम ब्लैक पेपर। अच्छे से हम जो ऑयल ब्रश होता है उससे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब हम सारे जो पोटैटोज हैं, सारे आलूओं को ब्रश करेंगे। बहुत अच्छे से इनको ब्रश करेंगे, इन आउट, साइडवेज, एवरीवेयर। एंड देन इसको हम 350 डिग्रीज पे बेक करने रख देंगे। आई थिंक मुझे लगता है 30 to 40 मिनट्स लगते हैं, डिपेंडिंग आपके ओवन की कैपेसिटी क्या है। तो अच्छे से बेक होके जब उस पर कलर आएगा तब उसको निकालेंगे। A few moments later. ठीक है जी, तकरीबन पौना घंटा हो गया है। क्या खुशबू आ रही है, देखना है इनको। कितना अच्छा कलर आया, अगर आपको नजर आ रहा है तो ब्राउन कलर। ऑलराइट, टाइम फॉर अ ट्विस्ट। ठीक है, ये आपके पोटैटोज रेडी हो गए हैं। चिकन है हमारे पास, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। मोज़रेला चीज़ है, पिज़्ज़ा की चीज़ है ये। इसको कवर कर देंगे। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब हम बहुत बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल रहे हैं। And then we have black olives. ठीक है, अब ये ओवन में जाएगा। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ठीक है, अबाउट 350 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन है। अबाउट 15 मिनट्स or maybe 10 depending on your oven. ठीक है जी, let's come back, stay tuned. 10 minutes later. Alright, हमारा हो गया है, casserole is ready. Look at this. थोड़ा सा इसको 5 मिनट देंगे ताकि थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए। इसके बाद इसके मज़े लेंगे। 5 minutes later. इसको ज़रा खोल के देखते हैं, अंदर से सर्जरी करते हैं कैसा है ये। वाओ, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है ये। Alright, time to taste. मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे भूख बहुत शदीद लगी हुई है। बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ट्राई कीजिएगा। कोई चीज़ पूछनी हो, कमी पेशी हो, ज़रूर आप मुझसे पूछ लें कमेंट में। मेरी कोशिश होती है तो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। इवन तो अगर आपकी रेसिपी ख़राब भी हुई तो मुझे बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, किसी की दिल आज़ारी ना कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह ने के पाकिस्तान जिंदाबाद।